चुनावी मैदान से प्रचार की कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी के मैनपुरी में मां डिंपल यादव के लिए उनकी बेटी अदिति प्रचार के लिए लगातार डटी हुई हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी बैलगाड़ी पर वोट मांगते हुए नजर आए। आप अपनी स्क्रीन पर दो दिलचस्प तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें यूपी की हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी की हैं। पहली तस्वीर में बेटी अपनी मां के लिए प्रचार कर रही है तो दूसरी तस्वीर में बीजेपी उम्मीदवार बैलगाड़ी पर सवार होकर वोट मांग रहे हैं। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव मां डिंपल के लिए मैदान में डटी दिखाई दे रही हैं। लोगों से मिलते जुलते हुए दिखाई दे रही हैं। प्रचार प्रसार के दौरान शालीनता के साथ मुस्कुराते हुए भी दिख रही हैं। मैनपुरी के विकास के लिए, हमारे समाज में समान अधिकार के लिए, सबके समान अधिकार के लिए और समान मौके के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। एक तरफ जहां बेटी मां के लिए मैदान में है तो वहीं मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी भी प्रचार का अनोखा तरीका अपना रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ठाकुर गांव-गांव जाकर बैलगाड़ी से वोट मांग रहे हैं। आदरणीय योगी जी और मोदी जी की नीतियों को लेकर है, उसका ही परिणाम है कि आज मैनपुरी का तथा कथित किला जो समाजवादी अपना कहती थी, पूरी तरह ध्वस्त होने का काम जनता कर रही है। यूपी के कानपुर से एक बहुत ही अनोखा वीडियो सामने आया, जहां पर एक पिता अपनी बेटी को तलाक दिलाने के बाद बहुत ही धूमधाम के साथ विदा कर वापस अपने घर ले आया। आरोप ये लग रहा है कि ससुराल वाले दहेज के लिए उसकी बेटी को परेशान कर रहे थे। तलाक के बाद ढोल बाजे के साथ ससुराल से विदा हो रही ये उर्वी है। ससुराल के गेट पर बंध रही ये चुनरी उर्वी की शादी की है, जिसे पहनकर 2016 में वो आई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले लगातार ज्यादा दहेज की मांग कर रहे थे, जिससे उसके पिता तंग आ चुके थे। 3 साल तक मेरी बेटी ने मुझे कुछ नहीं बताया। बीच में थोड़ा बहुत बताया तो हमने उन लोगों को समझाया कि देखो ऐसा मत करो, ये सब ठीक नहीं है, लेकिन उन लोगों ने भी हम लोगों को भी दबाव बनाया। उर्वी की शादी 2016 में आशीष रंजन के साथ हुई थी, लेकिन जब बात सम्मान तक आ गई तो 28 फरवरी को दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद उर्वी के परिवार वाले कल ढोल नगाड़े के साथ उसे विदा करके घर ले गए। मुझे अब उसको उसी सम्मान से उस घर से लाना था, उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना था, उसके सम्मान का ध्यान रखना था। लौटते वक्त उर्वी ने ससुराल की दीवार पर एक संदेश भी लिखा है कि आशीष तुम्हारे घर पर कभी खुशियां ना लौटे। जम्मू कश्मीर में कुदरत की मार ऐसी पड़े कि सब कुछ बेहाल नजर आ रहा है। एवलांच और साथ ही खराब मौसम ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वहीं भी टूरिस्ट के सामने भी काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, घाटी में फिर हुई बर्फबारी, बारामूला में भूस्खलन। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। पहलगाम में टूरिस्ट बर्फबारी का मजा लेते नजर आए, लेकिन हैदराबाद से आई एक फैमिली फंस गई। बर्फबारी से होटल व्यवसाय से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके चेहरे खिल उठे हैं और वो गर्मी की छुट्टियों में सैलानियों के आने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अप्रैल महीने की विदाई पर भारी बर्फबारी से हाईवे और सड़कें बंद हैं। बदलते मौसम के साथ दुश्वारियां भी कम नहीं हैं। भारी बारिश से श्रीनगर पानी पानी हो गया। वहीं सोनमर्ग में एवलांच से तबाही का मंजर कैमरे में कैद हुआ तो बारामूला में जबरदस्त लैंडस्लाइड से एक आशियाना बिखर गया। हादसे में 9 साल की बच्ची सहित 7 लोग घायल हो गए। शोपिया में पिछले 48 घंटे से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। भारी बर्फबारी से घाटी में चुनाव कैंपेनिंग पर भी असर पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।